श्रीलंका के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि अगर पहली टेस्ट सीरीज से अभी तक उनका सफ़र देखा जाए इंग्लैंड से ऑनवर्ड्स, तो शुभमन गिल टेक्निकली अभी तक मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ हारे नहीं है। इंग्लैंड में कप्तानी की, 2-2 से वो टेस्ट सीरीज़ बराबर हुई। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की कप्तानी कंप्लीट मैं बात कर रहा हूँ, 2-0 से जीते। अफगानिस्तान के अगेंस्ट कप्तानी 1-0 से जीते। श्रीलंका के अगेंस्ट कप्तानी 1-0 से सीरीज़ जीत रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच भी डेफिनेटली टीम इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दिक्कत क्या है? अभी तक कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, मतलब टर्निंग पॉइंट इन अ वे के आते साथ ही एक बड़ा धचका एज ए कैप्टन, लेकिन वो शुभमन गिल की नाड़ पे नाड़ चढ़ गई। वो उन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ से कंप्लीटली बाहर हो गए। पहली ही इनिंग में बैटिंग करते हुए उनके साथ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो पूरी सीरीज़ में बैटिंग नहीं कर सके। टीम इंडिया वाइट वॉश हो गई थी इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका के हाथों। लेकिन चूंकि शुभमन गिल उसमें कैप्टन थे नहीं, पहले टेस्ट मैच में बने तो थे लेकिन अनफिट हो गए, तो वो कप्तानी उन्होंने की ही नहीं। तो इस वजह से ये टेस्ट सीरीज़ उनके खाते में उस तरीके से फिट होती नहीं है। खेलते, कप्तानी करते, हारते, फिर कोई बात होती। तो अभी तक जो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 4 डिफरेंट नेशंस के अगेंस्ट उसमें शुभमन गिल ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी की है। मैंने आपको बताया हारे कोई नहीं है। अब जब शुभमन गिल कप्तान बने थे ना, अब यहाँ से ना कहानी थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। शुभमन गिल जब कप्तान बने थे तब ये बातें हो रही थी कि ओके, एक नया लड़का 25 एक साल का, उसको कप्तानी मिली है, बड़ी अच्छी बात है। फ्यूचर जिसे कहते हैं टीम इंडिया सिक्योर कर रही है या बीसीसीआई सिक्योर कर रही है कि रोहित विराट के जाने के बाद एक कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को सामने लाया गया है। 2 के पैरेलल में बुमराह के ऊपर बातें हो रही थी, उनकी कप्तानी पे ऋषभ पंत के ऊपर बातें हो रही थी कि हो सकता है इनमें से किसी को बना दिया जाए। बट बुमराह सारे मैचेस खेलते नहीं हैं, ऋषभ पंत के अपने मसाइल हैं, ठीक है। मतलब ऋषभ पंत का ना अच्छा खासा बैटिंग वो कर रहा होता है। आई हैव नो आइडिया कौन से कॉर्नर में वो जाता है जहाँ पे वो स्विच लगा हुआ है, वो एकदम जाके ना कड़क स्विच बंद कर देता है और फिर वो ऐसी ही शॉट मार के आउट होता है कि बंदा अपना सर नहीं पकड़ता। बंदा कहता है मैं अब क्या पकड़ूं, सामने कोई हॉकी बल्ला हो ना तो बंदा वो पकड़ ले फिर। तो ऋषभ पंत के ये हैं। चलो खैर, शुभमन गिल कप्तान बन गया। उस टाइम बात हो रही थी कि शुभमन गिल का प्राइमरी रोल क्या है। कोई भी बैट्समैन या बॉलर जब कप्तान बनता है तो उसका प्राइमरी रोल चेंज नहीं होता। प्राइमरी रोल उसका यही होता है कि अगर बैट्समैन है तो बैटिंग करनी है, बॉलर है तो बॉलिंग करनी है। कप्तानी सेकेंडरी रोल होता है। लेकिन ये कमबख्त हमारा सब कॉन्टिनेंट में इन पर्टिकुलर ये ना यूं है, यूं उसका प्राइमरी रोल उसका सेकेंडरी रोल, कि आप वो ऑटोमेटिकली आपके ना ऊपर फर्क डालता है कि अगर आपका प्राइमरी रोल अपनी जगह से हिला हुआ है। शुभमन गिल ने क्या किया कि शुभमन गिल ने अपने प्राइमरी रोल को ना मज़ीद बेहतर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि मेरी बैटिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी तो मैं कप्तानी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करूँगा। शुभमन गिल ने इमीडिएटली इस चीज़ पे काम स्टार्ट कर दिया था और फिर उसको उसके रिजल्ट मिले। मिसाल के तौर पर 750 रन उसने मारे इंग्लैंड में, रिकॉर्ड ठीक है। 75 की बैटिंग एवरेज, उसने 400 मारे इंग्लैंड में। तो अपनी पहली सीरीज़ में एज कैप्टन शुभमन गिल ने तबाही मचा दी विद द बैट, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 100 है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 है, श्रीलंका के अगेंस्ट अभी नहीं आया लेकिन एक टेस्ट मैच रहता है। तो शुभमन गिल ने इससे पीछे श्रीलंका की सीरीज़ से पीछे जितनी भी सीरीज़ में कप्तानी की है एटलीस्ट 100 मारा है। जहाँ ज़्यादा मारने के मौके मिले हैं वहाँ फिर 4 भी मारे हैं जैसे इंग्लैंड में। तो उसने अपनी कप्तानी का लेवल जो है ना उसको इमीडिएट उठा दिया अपने बैटिंग के लेवल को उठाकर। शुभमन गिल ने ये चीज़ ठीक की है। अच्छा, दूसरा, शुभमन गिल का ना माइंडसेट बड़ा क्लियर है। वो कहता है भाई 20 विकेटें लेनी होती हैं टेस्ट मैच में, वो ऑलराउंडर से नहीं ली जा सकती। कम अज कम वो कहता है 4 प्रॉपर बॉलर आपके पास होने चाहिए। वो 7-4 के कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं। वो ऑलराउंडर्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा, उसको है कि प्रॉपर बॉलिंग यूनिट, क्योंकि भाई साहब 20 विकेटें जो है ना, टेस्ट मैच जीता ही 20 विकेटें लेकर जाता है। टेस्ट मैच सेंचुरियां मारकर नहीं जीता जाता, ये फैक्ट है। मैं इसलिए कहता हूं आपको बड़ी टेस्ट सीरीज, आपको बड़े इवेंट्स आपके बॉलर्स जितवाते हैं। आपका 20 विकेटें लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जेन्युइन बॉलिंग यूनिट हो, आपके पास तोपें होनी चाहिए, आपने दीवार गिरानी है,
आप समझ लें आपने 20 फुट चौड़ी दीवार गिरानी है तो आपके पास तोपें होनी चाहिए भाई। और वो शुभमन गिल का माइंडसेट क्लियर है। अब शुभमन गिल को अभी तक जो मैंने देखा है, ये शुभमन गिल का नहीं है, इससे पीछे भी टीम इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग यूनिट देखें ना, तो वो आपको बुमराह और सिराज इमीडिएटली आपके जहन में आते हैं। आपके पास ना तीसरा नाम नहीं आ रहा। तीसरे नाम में कभी आकाशदीप है, कभी प्रसिद्ध कृष्णा है, कभी कोई और है, हर्षित या ये जो भी आप कह लें। एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है टीम इंडिया का, जो मैंने नोटिस किया है कि वो ना थोड़ा सा अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर ना, दो नाम तो हैं उनके पास, तीसरा जो है ना वहाँ पे वो गड़बड़ हो रहा है उनसे, उनको वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, दूसरा, कुलदीप की फॉर्म गई हुई है और वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। आप इस टेस्ट मैच में देख लें, पीछे भी कुलदीप जो खेला है इवन आईपीएल में एंड ऑल दैट, कुलदीप इज स्ट्रगलिंग विद हिज फॉर्म। कुलदीप स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर्स। बॉलर बहुत कमाल का है, लेकिन अभी उसकी फॉर्म स्ट्रगल कर रही है। सेम वही फॉर्म स्ट्रगल कर रही है जायसवाल की। जायसवाल को मतलब जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ये तो पक्का ठक्का इंडियन टेस्ट ओपनर है, लेकिन जायसवाल सिंस हिज डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट टिल नाउ 7 मरतबा 7 टाइम्स कट शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। ये उसका पर्टिनेंट आउट होने का स्टाइल है, पर्टिनेंट। क्योंकि वो ना मैंने देखा है अपनी बॉडी के ना बिल्कुल हॉरिजेंटल कट शॉट नहीं खेलता, उसका कट शॉट थोड़ा वर्टिकल आता है बॉडी के पीछे से, उसमें ना वो पकड़ा जा रहा है इस कॉर्नर में, जहाँ पे ये आपकी गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, ये रीजन होता है ना, वो वहाँ पे पकड़ा जा रहा है। और 7 मरतबा आउट हुआ है। कोई और बैट्समैन पूरी दुनिया में इस तरीके से आउट नहीं हुआ इस नंबर ऑफ सेम डिसमिसल्स में सिंस इट्स हिज डेब्यू। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, टीम इंडिया को अपनी ना टॉस डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, वो एक इशू चल रहा है उनको वो अब ऐसी एक विकेट है, अब टॉस तो आप कंफर्म नहीं है ना, टॉस तो भाई खुदा ही आसरा है, आप भी जीत सकते हैं, दूसरा भी जीत सकता है। टीम इंडिया की टॉस डिपेंडेंसी जो है ना, वो भी एक उनके लिए प्रॉब्लम है कि जहाँ पर ट्रिकी सिचुएशन है और टॉस आप हार गए हैं, तो वहाँ पर टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, ठीक है ना, कि वहाँ पर जहाँ पे टॉस उनको जीतना चाहिए और पहले बैटिंग करनी है, लेट सपोज वहाँ पे वो अगर टॉस हार गए और पहले बॉलिंग करनी पड़ गई है, वहाँ पे टीम इंडिया के लिए दिक्कत हो जाती है। तीसरा एक और इनका मेजर इशू वो ये है कि इनका ना स्पेशली इनके मिडिल ऑर्डर में इनका बैटिंग कोलैप्स आ रहा है। ये श्रीलंका के अगेंस्ट सेकेंड इनिंग्स में 20-25 पे 5 विकेटें गिरी हैं। उससे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख लें, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ देख लें, अब मल्टीपल सीरीज़ हैं, मल्टीपल, जिसमें इनका बैटिंग कोलैप्स आया है, इवन न्यूजीलैंड वाला। तो टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर में इन पर्टिकुलर बैटिंग कोलैप्स आ रहा है ना, वो भी उनके लिए एक दिक्कत है, वो भी उनके लिए एक परेशानी है। और ये सारा कुछ जो है ये शुभमन गिल के सिर के ऊपर बोझ है एज कैप्टन। बोझ इसी वजह से है कि उसे ये चीज़ें ठीक करनी है और ये अकेला वो चीज़ ठीक कर नहीं सकता, इसके लिए एफर्ट लगेगी बाकी सब की भी। इसीलिए शुभमन गिल अपनी बैटिंग के ऊपर काम कर रहा है, अपनी कप्तानी के ऊपर, क्योंकि वो बैटिंग बेहतर करेगा, कॉन्फिडेंट कप्तान फील करेगा, कॉन्फिडेंट कप्तान फील करेगा तो अपने बैटर्स और बॉलर्स के साथ जाकर बात करने जोगा होगा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें करनी है। तो ये अभी तक जो शुभमन गिल का सिनेरियो चल रहा है ना उसकी कप्तानी का, वो ये है जिसका क्रक्स मैंने आपको निकाल कर बता दिया है। अब शुभमन गिल इन चीज़ों को ठीक कैसे करता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक होगी, एकदम से नहीं होने वाली। अब ये जो बैटिंग कोलैप्स है ना, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वो ऋषभ पंत की बैटिंग होता है, मैंने देखा है। और ठीक ठाक खेलते हुए ऋषभ पंत आउट हो जाता है, ठीक ठाक। इस बंदे की आई एम वेरी मच श्योर टेस्ट क्रिकेट में आराम सुकून से 15, 17, 18 सेंचुरीज हो सकती थी। ही जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट। और ऋषभ पंत के साथ ना कोई चीज़ नथी है कि वो आउट होता है ना, बैटिंग कोलैप्स, या तो वो पार्ट होता है बैटिंग कोलैप्स का, या फिर वो बैटिंग कोलैप्स शुभमन इससे ऋषभ पंत से स्टार्ट होता है टीम इंडिया का। तो उसके अलावा शुभमन गिल की कप्तानी ठीक है, वो मैंने देखा है अपने बॉलर्स को शॉर्ट स्पेल्स में यूटिलाइज करता है। वो अपने जिसे कहते हैं बॉलर्स को बहुत ज़्यादा
ओवर प्रेशर नहीं करता। जैसे वो मानव सूत्र को कह रहा था, लगा रहा है भाई, तू पूरा दिन है हमारे पास, तू लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलहदा बात है कि वो द मोमेंट कल श्रीलंका के अगेंस्ट टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीती है, 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई। लेकिन वो मानव सूत्र फिर वो बात वही है कि जब कप्तान कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तू लगा रहा है, तो उसने फिर उस कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया कि उसने फिर एक ही जगह बॉलिंग कर 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 एक ही ओवर में 3 विकेटें ले गया, कहानी ख़त्म कर दी। तो कुछ चीज़ें हैं जो शुभमन गिल को ठीक करनी है, कुछ चीज़ें उसने ठीक कर दी हैं, उनको मज़ीद वो बेहतर कर रहा है। तो एट द मोमेंट ही इज़ डूइंग वेल एज इंडियन टेस्ट कैप्टन।